फूल पत्ते आगे कोई जगह करेंगे सूरज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कम खाना है। खड़ी हो जाओ ये क्या हुआ है? हमारा बिटिया है। हाँ ये लड़का का चिंती है वो। हाँ हिरन क्या है हमारा पागल क्या है। तुम कौन बिरादर किया हो? पासी अच्छा तो ये लड़का कहाँ गा? भाग गया है। बिटिया का छोड़कर? हाँ हाँ फिर ये के बाद वो बिटिया हमारे घर में बनी नहीं तुम क्या चाहती हो? हम चाहे थे कि जब लाई कर भगा के वही ता का रखा है तो राखी नहीं जा तो आज बिटिया का बुलावा ना। नहीं नहीं आज तुम्हें बिटिया का बुलाऊंगा पड़ेगा। कहे दुखी है तू देख काहे दुखी है तै? बैठ। पागल बैठ अगर लड़की आए चाह लागे तो ये सब जमाना बदल जाए बहुत जल्दी। पर बहादुर बनना चाहिए तुमको। आपका नाम क्या है? अरे काहे डर डर के बात करे थी? रेखा नाम है और उस लड़के का क्या नाम था? तो कितने साल से मतलब आपका प्रेम था उससे? यानी ये नोटरी जो बनी है ये तुम लौट के बनवाए हो? तो ये कहाँ नहीं तो बनवाए थे? कहे बनवाए हो का फिर? रुक जाओ तुम ना पूछा। तुम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं ये लगा चलो तुम अरे वही हम तारीख अरे यहाँ नहीं वो तारीख से फिर बाद में पढ़ेंगे। बाबूजी तुम समझ नहीं है कि लड़कियों की समस्या क्या होती है। शादी के लिए हम मना नहीं कर रहे। यहाँ आधार कास्ट में खूब शादी होने लगी और लव मैरिज को मैं अच्छा मैरिज मानती हूँ। इसलिए कि लव मैरिज एक जैसे कपड़ा लोग चुनते हैं, जैसे लोग पसंद का खाना, तो अपना साथी क्यों नहीं चुन ले? वो तो बहुत अच्छी बात है। पर इसको समाज इसको घृणा मानती है तो समाज से कुछ आपका लेन देन नहीं है। इसका चेकअप इनकी माँ कहाँ है? क्या बच्चा है बिटिया के पेट में? आए? अच्छा तो अब अहिने का है कहाँ? हाँ या बहन तो छोड़ के 2 महीना 1.5 हो गए भाग। अच्छा जाओ। फिर उस लड़के का हम इसका पक्का कोर्ट मैरिज वहाँ डीएम के यहाँ करवाएंगे। इसमें 2-3 दिन लगेगा। अब तुम सोचा और तय हुचे ना वही डीएम के बंगला में शादी हो सब मेहरिया के सब पुलिस दरोगा अन्यथा मैं तुम्हारे दरवाजे में फांसी लगा के मर जाऊंगा। हाँ राखेगा तो वही चीज हाँ तो बस फिर बस हाँ तो बस फिर होएगा। बस होएगा छुटा के लाओ फिर छोड़ दीजिए इसको। हाँ ए जाकी ओकले क्या झोला में लो कुछ लो हाँ ये लड़की का मामला है और 2 लड़कियों यहाँ पकड़े हैं। हाँ इस लड़के के साथ उस लड़के ने मतलब लव कर लिया था फिर इसको छोड़ दिया। वो लड़की फांसी वाले हाँ बस फांसी वही। बिना जी 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 यादों को लड़का है। हाँ और उसके साथ 15 महीना रहा, खाना खाया सोया तो तय तय कुछ नहीं रहा। अब तो बाप तो मूर्ख ही है। हम वो लड़के से मिल सकते हैं? थोड़ी मिलवाइए हमें। मिल लेंगे। अगर तुमने इस लड़की को अपनाया है तो इसको अपनाओ। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या इस लड़की से आपका प्रेम है कि नहीं है? जी है क्यों नहीं? हाँ तो अपना सीधे कह दो कि मुझे लड़की को रखना है, चाहे बाप मुझे हिस्सा दे और अथवा न दे। ठीक? पर देखिए अगर तुम्हारी बिरादर में होता ना, तुम्हारे परिवार के साथ कोई लड़की, तो तुम इनको जान से मार डालते। तुम क्यों छाड़ के भाग गए थे इनको? अगर तुम न छाड़ के भागते ना तो कुछ न होता।
फिर फिर मैं महोबा की किस्सा बता दूं। इसी तरह का मामला हुआ। वो लड़की कप्तान से कहे कि हमारा अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं आपके दरवाजे फांसी लगा के मर जाऊंगी। वो लड़की आप कप्तान की जाओ मर जाओ। तो आज वो लड़की जाके अपने घर में फांसी लगा ली। ये कितना बड़ा निधरक रहा कि जब भगाई बिटिया वो अकेले के पहुंच गया। कितना बड़ा गुंडा हो गया है तेरे सारे ठड़े ठड़े गाड़ में गोली मारी। अब मेरी हिम्मत नहीं उसको ले जाने की। किसकी? हम कहते वहू का दोष रहा तहू का दोष रहा। फिर मैं कह तो रहा हूँ कि दोस्त है तो मैं रखूंगा उसको। हाँ तो बस अब रख, वही रख और चाहते जहाँ रहो, कोई मतलब नहीं। अपने बाप का बोला ले आप भैया पिताजी कहे से ना कि मोए घर बने रही कहीं से कि नहीं रह कहीं क्यों नहीं रहेगी? तुमने लड़का पैदा किया हिस्सा नहीं दोगे? मैं आपसे कहानी बता दूं संपत जी, बोलने का अगर आदेश दो। हाँ पक्का आदेश है, सबका बोलने का मौका मिलना चाहिए। अपनी पीड़ा बताओ हमें। बोल दो परमदेव बाबा की। ये मेरा चेला, इससे पूछो। अब मैंने एसओ साहब से कहा था, उस दिन ही छुटा करके मुझको लाया था। मेरे पास वो ताकत है, ये अभी मेरी ताकत को आपने जाना नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है और मेरे पास वो ताकत है कि अब उस वाक्य को खोलना अभी समय नहीं है। हमने अगर इसीलिए हमारा महिला संगठन बना। जिस देवता के ऊपर तुमको चढ़वाना, मैं देवतन का नहीं मानती हूँ, मैं इंसान को मानती हूँ। ठीक है, मानती हूँ मेरी। हाँ मैं आरम बाबा बरम बाबन का नहीं मानती हूँ। और जो बड़े सख्त वाले हो तो मुझे यहाँ भस्म कह दिया बस हो गया। मैं आरम और बरम का नहीं जानती। तुम अपन पूजे रहा वहाँ बरम तत्काल भस्म नहीं मुही अबे भस्म कर दिया तुम मत सकती। कोई नहीं। ई बरम बाबा के मोहित चक्कर मार देरुआवा ना। मैं दोनों देवतन का नहीं मानती हूँ। अपनी ऐसी तैसी मत जा देवता। इस कन्या से देवी कौन है बोलो? नारी शक्ति से बढ़ के कोई शक्ति नहीं होती। चुप रहो। वो भी तो सूख गया है जीवन बिताओ क्या? और क्या सदी तो हुई और क्या हुई? चुप रहो, बहादुरी समाज में रहो, लड़ो समाज। बेटा चुप रहो, रोना। सही तो होती ही है। अरे ज्यादा से ज्यादा गलती सही। अरे दोनों से होती है अपनी। फिर गलती क्या है? अरे सुनिए तो अभी ये जहाँ के हैं ये प्रेमी की शादी होती है वहाँ। अरे यहाँ लाला भी हाँ। ऐसा का जिले भराटी नहीं देखते। हाँ। रोज आ रहा है बेटी। चुप कल हम आ रहे हैं आपको लेने। खाना वाना इनको आया कि नहीं आया घर से? वो लड़का राजी है भाई। इनके ऊपर दोनों की दबेश पड़ी तब ये लड़का इसको ऐसा किया है। चुप रहो। अब कोई परेशान नहीं। किसी का घर नहीं लड़का नहीं हमको नष्ट रहने दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। इसके अंदर इतना विष भर दिया, इतना विष। अरे तो पागल हो जाए। अब तो नहीं है विष का तो हुआ तो खत्म हो जाते। परेशान ना हो, तमाम बातें हो जाती हैं। चोरो ना मैं जिस दिन इस लड़के को देखा था उसी दिन रहना दिया, दोनों को रहना दिया। ये वो लेकर चुप रहो। काट डालूं तो टूटता काटी होती टूटता मारो। अच्छा चुप रहो होगा। चलो जाओ अपना काम करो, कल आ रहे हैं हम सुबह। आइए। हम सुबह आएंगे कल। जाओ जाओ भाई, करो। तेरा का शादी ब्याह करके रखो, कमाओ खाओ। बस हो गए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चलो ले जा नेताजी ले जा। पर इसकी यहाँ जब कोर्ट मैरिज हो जाएगा पक्का वहाँ ऊपर से दिखेगा। बस हो गया। ये बल्ब बता दे। अब नहा लिया जाता है ना। ये हमारे हिंदुस्तान की एक तरह से बड़ी, अगर हम सब लोग एक होते, अगर हम सब लोग
एक दूसरे से छुआछूत न मानते तो मुझे लगता हमारा देश ये हालत में न पहुंचता। पर अभी इतने बदलाव से कुछ होने वाला थोड़ी है। ये तो हमें ये घर घर अलग जगानी होगी, घर घर लोगों को बताना होगा। जब मेरे साथ एक जयप्रकाश रह रहा है, वो अभी इस बात से सहमत नहीं है, जो रात दिन रह रहा मेरे साथ, अबे वो छुआछूत को मानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे होगा। अब बात को है कि हम घरे ले जाओ। लड़का कह रहा कि घर न ले जा, बाहर तुमका रखा। तय भैया जहाँ तो मर्जी हो तहाँ ले जा। तो वो कह रहा जहाँ हम कमाएंगे हम खाएंगे हम खिलाएंगे। हाँ तो सही है। और कहा था ये कहा था कि हमें चाहे बहुआ में रखे चाहे वहाँ रखे, बहुआ में रखे वो कहा करे कपड़े धोएगा। तो का मेरे बस का नहीं है भाई, मेरे बस का ये नहीं को का है। ये सबको करना तो हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का काम है ही नहीं। आप हमें भी ले चलेंगे अपने यहाँ, जहाँ आपका घर हो, जहाँ आप रहते हो। और क्या हमें भी दिखा सकते हैं कि नहीं? हम तो साथ ही चल सकते हैं। अच्छा लग रहा है। ठीक शादी दो आत्माओं के पवित्र मिलन का नाम शादी होता है। आज दो आत्माएं, एक अभय सिंह और एक बालिका है रेखा देवी। एक लड़का ओबीसी का है और एक लड़की एससी बिरादरी की है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोमि हरि। नहीं, थोड़े से ढक जाओ। इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और पीछे हम दोनों के हाथ रखते हैं। आप हिम्मत अरे बैठ जाओ, मंगलाय तनोमि। भगवान खड़ी हो जाओ, सब लोग खड़ी हो जाओ। ऐसे आप अपने जीवन में डालिए। ये लड़के लड़की डाली पहले। हाँ ऐसे धीरे से बजाओ ताली। हाँ अब धीरे से बिटिया के डाल। तड़के पहाड़ पहुंची तब मैं स्वागत रहा। बिटिया की तबीयत खराब रहा तो वो टट्टी आई सुबह और कहा थी अम्मा मुझे चक्कर आओ थे। तब फिर मैं पानी वानी बाबू किसा का मुंह धोवा तो केमार होती तो खुले रहा। अय्या भैया तड़के तड़के पहुंच गया। तब मैं कहता ऐसा सपना देखा कर। तब मैं खड़े करूँ मैं जोर से डेरानी हूँ। मैं एक वक्त कहा थी बहन जी मैं राम पियारी आऊँ तुम्हारा आगर। अरे का मैं सीधे आज तहसील में लेके जाता हूँ। आज मैं हरामिन के व्यवस्था करो। एक घरेलू उनसे लगाई हो गया 3-4 एक बार एक ही गाँव नहीं ले जा रहे। एक मुकदमा हटाया ताए इनके पनाह मंगा दे चाहे मैं तो ही बैठे बैठे खाना दूं ताए मोए लगे रहे। हाँ इनके आराम इनके ऐसी का तैसी। जब इसके एक लड़की हुई मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना तो हमारे यहाँ 15 दिन तक औरत अंदर रहती है तो एक सौरे में हटा देने मार के। और वो बिटिया चिन्हने ने इतनी बुद्धि थी
छोटी सी बिल्कुल 15 दिन की। इसको हटा दिया तो ये ट्रेन में कटने जा रही थी मारवाड़ के, तो ये किसी ने बताया, फिर हम इसको वहीं से लाए, ट्रेन से उठा के लाए, मतलब ये कटने नहीं पाई, हम इसको ले आए। फिर इनके घर गए ससुराल, तो इनके सास ससुर हमसे लड़ गए, कहा क्यों लाए हो इसको। हम कहा ये तुम्हारी बहू है और इसको रखोगी नहीं, तो वो हमको गाली दे दिया। जैसे गाली दिया तो हम भी एक डंडा उठाया और उनकी जम के पिटाई की। वो हमको माने वो हमको मारने को दौड़े तो हम उनको मारा, खूब लड़ाई हुई। फिर मैं थाने गई, पुलिस पहुंची, फिर हमारे माफ़ी मांगने आए, फिर इसको रखने लगे। तो ये 2-3 साल आराम से रही। अब आज ये सुबह सुबह आ गई हमारे घर, तो मैं कहा बताओ क्या बात थी। कहा बहन जी फिर मुझे मार के निकाल देनी। अब आप मातारी का कहा थी? मातारी तो है नहीं है, बाप बाप माताई मर गए। हाँ बाप कहा था कि मुझे मतलब नहीं है, तो जाऊँ दिखाता हूँ। पहले इनके यहाँ होते हैं, इसलिए कि अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ये न मायके वाले रखते न यहाँ रखते। 15 दिन से इधर उधर, अब ये इधर उधर लोगों के पास जाती है। तो जैसे ये कहो कि घर ही गए तो मड़ई खावा का दे दिन, तो फिर भी एक अपलंक लगा रहे हैं कि तो उनके यहाँ रही है। ये ससुर इनकी इज्जत लूट रहा है और ये इसको पसंद नहीं है। यहाँ नहीं आई तुम्हारी बहू? आई थी तो चली गई जब तुम भेज गई थी ना। हाँ हाँ तो थोड़ी दिन रही है वो। हाँ और फिर चली गई। फिर कहे जाए गए? अब उसको माना ऐसे तो हो जाता है। यही बात है। 2-4 महीने रहती बस, उसके बाद फिर भागने लगती है। और तुम कुछ नहीं कहते उसको? हमने कुछ नहीं कहा, इस बार हमने आपको कुछ नहीं कहा। तो वो लड़का तुम्हारा कहे नहीं रखा था, वही ये बताओ मुझे पहले। सबसे जिम्मेदारी हम तुमसे कुछ न कहबे। वो सुधीर वही कर राखत कहे नहीं। यहाँ से वो गुड़गांव तक गए औरत, और एक के बाद वो आई, अब फिर तुम उसका मार के भगा देने की तुम मादर चौधरी यहाँ काम नहीं है। और शायद वो तुम्हारा बयान न माने दी है, वो उसी के, वो मेरे यहाँ बैठी है। हाँ, बैठी समझ गया? बैठी हाँ, ससुर का बोला तुमको क्या चाहिए? इंसानियत चाहिए कि तुमको जेल की रोटी खाना पूरे परिवार को? नहीं, इंसानियत चाहिए। तो इंसानियत चाहिए तो बहू को माफी मांग के यहाँ लाओ और अपने लड़के का बुलाओ कि यही का बेटा राख है, चाहते जाऊं ता राख, हमारा आफत ना कराओ। मैं सही कह रही हूँ? वो बात सही है, राखने का यही तो कहो कि भैया बोला के राख ले। वो परंपरा भूल जाओ पहले वाली कि चाहे बिटिया मारा जाए पाए घर में घुसी रहा। अब लड़कियां किसी की नहीं चुप बैठेंगी, चुप नहीं बैठेंगी, उनके लिए कानून खुल गया है। अब आजकल मेहरियन के बताओ का मड़ई बता देते चुप पर रास्ता, कहीं मुआ नाना लगाएंगे था गुलाबी गंज संपत पाल राती मजा, तो फिर तुरंत मेहरिया पहुंच जाती है। और तुम जानते हो कि मैं औरतों की मसीहा बन गई हूँ। ये जो है तो अगर बंद करके न रखी जाए 10 दिन के बाद, हाँ। तो ये अपने आप चल देती है। तो एक अंदर बंद कर रखा करते। कहने का मतलब कि अगर इसको खुला छोड़ दें, जैसे हाँ। ऐसे काम बूत करे हाँ। और निगाह न पड़े हमारी, अच्छा, तो ये अपने आप चल देती है। बस ये कमी है इसमें, और तो ये का कीड़ा क्यों नहीं हटा देते? तो कहाँ से हटाएं? नहीं, नहीं, वो लड़के को बुलाओ तो अपने। कैसे हटाएं? नहीं, वो लड़के उसके जमाने में भी ये ऐसा कार्य करती है। मैं कहती हूँ सुन लिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप बात करिए। हाँ, सुनाओ। वो कहती है मुझे अपने बाप के यहाँ जाना है। अच्छा, मैं बाप के यहाँ जाऊंगी। अच्छा, जिद कर देती है इस बात की। अच्छा। उसके बाप ने कहा कि अगर कुछ कहें तो हमें फला 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 फोन करना, हम इनको जो है रात में सुअर हंस टंगवा ले जाएंगे। अच्छा। और तुम बार बार जो है बाप बाप रट रहे हो, तुम्हारे बाप की ये स्थिति है। और इन लड़कों ने बताया इससे, तो मैंने उसके 2 थप्पड़ मार दिया। हमने कहा क्या के औरत के? हाँ। तो आप ही का पूरा अधिकार बन रहा है कि आपके लड़के हमारा कोई अधिकार नहीं। हमने उस दिन से, तो आपके लड़के का भैया, उस दिन से बाबूजी सुनिए थोड़ी, हम कहते ये सब कुछ छोड़ दे। उस दिन से इनके पूरा अधिकार वो लड़के का है कि नहीं? हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा हम उस दिन से जो और इनका ये बताओ, इनका थप्पड़ मारने का अधिकार था? हमने उनका जो है बंटवारा अपने मुँह से कहा जाता है हमने वो चाहे कि तुम्हारा लड़का नहीं पूरा घर फंस जाए। हम फंस जाइबे तभी बाद में, मतलब हम तुम्हें कही थे कि तुम न हमें पाछू कहे न पड़बे हम तुम न हमें पाछू। तुम मोही का मना कह दिया, पुलिस का मना कह दिया, अदालत का मना। मैं पुलिस से ज्यादा हूँ।
मुझे मानते हो कुछ? पुलिस से ज्यादा मैं पुलिस से ज्यादा, मैं पुलिस का कुछ नहीं मानती। और बताओ, मैं एक बार दरोगा का यही मैं पीटा रहा हूँ, सबको पता भी हुई। दरोगा पुलिस हरामजादी क्या करती? दरोगा का पीटा चाहे तुम यही पीटा। समझ गया? तुम पुलिस के कानून से बचे पर मोरी कानून से न बचिया। कल हमारा घर फंस जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, मुझको अच्छा लगेगा। ठीक है, जाइए। इतना अच्छा लगेगा? ठीक है, फंसा दीजिए मेरा अच्छा घर। लगेगा। ठीक है, फंसा दीजिए भैया, अगर आपको अच्छा लगना है तो फंसा दीजिए। इनका अपन घर फंसाओ बच्चा है। जाइए। आप बार-बार यदि हमारे पीछे पड़ रही हैं, थप्पड़ मारे आप और घरेलू हिंसा के बारे में मामला आपको जाना है कि सास ताना मारे तो जेल जाएगी, ससुर कुछ कहता है तो जेल जाएगी। यहाँ तक कानून बना है कि तुम अपनी पत्नी को उनके बिना मर्जी हाथ नहीं छू सकते। थप्पड़ मारने की तो बात दूर है, पर ये नालायक पुलिस यहाँ की पैसा ले लेती है, छोड़ देती है। वो सीधे कह रहे हैं कि मेरा ससुर मेरे ऊपर हाथ लगाता है। हाँ, मैं ससुर के लिए नहीं आई। जो कहलाओगी वो कहेगी। मैं कहे का कहूँगा? जो कहलाओगी वो कहेगी। ससुर का मटकी है। जो कहलाओगी वो कहेगी वो है। पहले तो तुम जेल जाइए, लड़का तो बाद ही में जाइए। लेकिन जब उसका माइंड बाप रटता है, वो रात में भग जाती है, तो वो कुछ मतलब महीना 15 दिन में अरे वो कुछ नहीं, इज्जत का लूटा थी तो वो भाग चलती बेचारी। हम उसको इज्जत नहीं सब बताया उन्होंने। हम उसकी इज्जत नहीं लूटते हैं, ना कुछ करते हैं। आपको जो कुछ कहलाना हो कहलाइए, लेकिन जब वो भाग जाती है रात में छोड़ करके, तो अब क्या करें? फंसे क्या? वही हरामजादे का बोला अपने लड़के का। नहीं, हरामी को मैं सारे डरियो जेल में। और देखो फिर तुमको कैसे लगता है कि मैं कौन हूँ, आप कौन है? मुझे कुछ नहीं सुननी आपकी, बस हो गया। चाहे मुझको 5 दिन लागे। हाँ, फिर देखो तमाशा क्या क्या हो रहा है। तो मेरे पीछे पीछे न घूमो, तो मेरा संपत्ति का नाम बदल देना। हाँ, चलो, मुझे नहीं रहना है। मैं देखती हूँ आते हो कि नहीं आते हो बहू को लेने। उसका जब तक पति नहीं आएगा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नहीं जिम्मेदारी है तो तुम रोओगे। कपार धर के न रोए तो बताए। हाँ, जा, मैं देखत हूँ। मैं कितनी गुंडाई है टोए पास, कितनी टोए पास गर्मी। चलिए, काहे बैठे हो? तो पुताऊ की इज्जत लूटे का घूमत है। वो आ जाए, अपनी बीबी अलग रखे, चाहे वही लाई। क्यों भैया? मैंने गलत तो नहीं कह रही। अब मुहिम इसकी मुरू की नहीं सुनना है। और अगर वो लड़का नहीं मान तो फिर मैं इनका पूरा घर नपा दूं, फिर इनका पता चली कि क्या हुआ। आज जिनके घर में बहू जल के मर जाती है ना, तो उनको पता चलता है कि जेल में लातन की कचरी रोटी पेशाब तक पुलिस पियावत है ऐसे केसों में। तो वही के लिए कहा कि राई माठा तो ये पी, पर पैसे दे के पी। मैं 2 दिन का मौका है बस। हाँ, अब जो कुछ सोचना हो सोचिए। भाई चली गई तुम्हारे ले आऊँ है। यही बाबूजी हर चली गए नहीं, किसको चलेगा? काहे का लगाओ चलेगी? हम नहीं ता छाड़ो, वो लड़की को मैं नहीं छाड़ूंगी। इस बात करेंगे ले आऊँ चाहिए। इधर लेंगे आइटम बोला ला को बुलाता ये खौलाला ले आता। यही कहे ले वाला आए हो। वही क्या सबको सुना? ये मेरे जुम्मे रहेगी 2 दिन। इस लड़के से मैंने कह दिया, बाप तो मूर्ख खाई है, पर मैं इस लड़के से कह दिया, कह रहा हम भाई को बुला रहे हैं। हाँ, कहा यही का बिचारी का यही का। अरे नहीं ठीक है, वही में 4 जने और सुन लेना, पड़ोसी से उनसे गवाही ले आओ कर। जब आते हैं अंदर नहीं घुसन देते, भाग जा भाग जा। अब बतावा कहाँ सुनना चाहते हो सब जगह? मोहित को तुम कहते हो कि अपने से मर जाएगी, तो बाप महतारी फंसा देगी। बाप महतारी कैसे फंसा देगी? तब बाप के यहाँ काहे भागा कर थिया? ई का थी जब नहीं भागा थी, बाप बाप रटे बाप के यहाँ तो पता नहीं भागती। मुझे दुख तकलीफ दिखाओ थी, मारा थी तब मैं जात अने मैं ऐसी नहीं भागती हूँ बहन जी। हाँ, ये रात में का कहते तो ही बता साफ साफ यही था। रात में कहे नहीं कि मैं पहले जब आई रहूँ पहली बार। हाँ, तो कहा कि मैं लगे चल तुम मैं कहा बाबूजी तुम जाऊँ है तो अपने लड़का को लाए हो कि नहीं लाए हो। अब बताओ सुने हो के बता देना। अब फिर कहा थी कि गाँव। अरे तुम्हारे कुत्ते आखेंगे हो का पाप न बोर, तुम देखे गिरे हो पाप। ऐसे बड़ा अपराध का है जो बहू का हाथ पकड़ के निकाल दे मारे। तो नहीं बहन जी, मैं सही बात कर रही हूँ। चाहे मुझे न रखना है, लेकिन गाड़ी में कटती मर जाएगी। अब बस
हैं मुहैया थोड़ी है। मैं जो बात है तो साफ है, मैं सही बता दूँ। लड़ाई का सामना किन जाते जिंदा में, ये तो ही मैं जिंदन दिखा दूँ कि आओ थी तो पैर छुआ कि नहीं आओ थी, बताइए ना सोचे का तो। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अपने भाई का बुला लेना, ठीक? लड़ाई हमारी सीधे तुम्हारी भाई से है। नहीं तो सब दिन गई है जेल, एक हिसाब से जो बयान है तो सब तुम्हारा पर नहीं। हाँ। जाओ कहा थी हमारे ससुर कि हम एक लगे नहीं गाओ, तो गए हैं हमारे ससुर, फिर दोबारा सास लेके गई हैं। फिर सास कहती हैं कि तो हमारा ससुर बनत है, इनके घर वाली जाऊँ है तो फिर वो का मिर्चा भरी नहीं हलो 5 किलो के मोरे अब बना कहती इज्जत हमारा खाओ थी। इज्जत कहे ना खाओ जब तुम लड़का का लाए हो कि वही का लाए हो, कहे ना मैं इज्जत खाऊँ। कौन मैं कहा थी मोहि का कहा थी जब भगाओ थे तो भागत था मनु थोड़ी करे थे। 10 साल हो गए, 13 साल शादी के, मैं 10 साल मायके में बसा के नहीं पर अब नहीं हम मायके में माँ बसा। चल राम प्यारी चल चल वही निशा के पास रहे। मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ। अब देख तो ससुर कफी में कौन था ना जेल के रोटी खवाओ तो। हाँ पड़ता है बयान न बदले। हाँ न बदले। हाँ वो बताओ होती दूर बैठ रहा ये से बैठा रहा है। हाँ तो खूब है ता मुँह इन्हें दजान का ओढ़े ना करे दजारों में तुम का कहे को ओढ़ा। हाँ लेता है आज से गुलाबी गैंग तिलक लग गया, गुलाबी गैंग। हमें किसी का घर परिवार उलझाना नहीं अच्छा आता। मुझे नहीं लग रहा कि बस बस बस। अरे 5 दिन हो गए इस लड़की का मेरे साथ रह रहे। हाँ इस तरह पति भी आ गया। आओ बेटा, हमें आपसे देखिए अपनी पत्नी है, अपना घर मत बिगाड़ो। राम पिया बैठो वहाँ। अरे तुम्हारे बगल में बैठे का पड़ी औरत के, दहिनन बगल में तो बैठे हो। एक दूसरे का दर्द जानो। ये शादी ब्याह तमाशा ना। अब हम तो बता दें कि हम एक बार ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे कि बिना अपनी पत्नी की इजाजत कोई दूसरी शादी नहीं करेगा, देख लेना। ऐसा आप चलिए ना तो आप अलग करवा दीजिए सीधे से काम। तो इसको बता दीजिए घर के इस घर में रहना, इस घर से बाहर कदम। अच्छा वो कहे उन कहे बताइए हमें कोई कैंपस के बाहर आप करिए। कैंपस के अंदर केवल कानूनी का केवल लीगल पहलू पे यहाँ काम होगा। नहीं तो आप चलिए जहाँ इनको राजी कर दो। मैं नहीं करना है साहब, इनका पूछ लिया कि का तुम्हारा और कहूँ मैं चली जाऊँ बस होएगा। हाँ हरामी का पिल्ला कहीं का, साले कुत्ता कहीं का। भाई आप पति पत्नी आप बात कर लीजिए, वहाँ बेंच पे बैठ करके चली जाइए। वहाँ बैठिए पति पत्नी और तुम चलो वहाँ बेंच पे जाओ, बैठ वहाँ बैठो। चलो वहाँ तू भी जाए वही चल। ये सर ससुर है और तुम सर हम इनको रात में देखेंगे। हाँ। इसको भी बैठ क्या हुआ थाने में? थाने में पूरा डिस्कस हो गया कि जहाँ मतलब घर में रहेंगे। तो आया अब तुम्हारी इरादा क्या है कि हम किस तरह रहेंगे? अच्छी तरह रहेंगे। तो अगर बेटा तुम्हारी नसीब में शायद यह बदी रही हो, फिर सबसे गलती किसकी? तुम्हारी बाप की। हमारे बाप नहीं पढ़ाई लिखाई, पर हम जबरदस्ती पढ़ गए। हमारे आदमी की बिल्कुल अंगूठा चाप है तो क्या करूँ, उन्हें निकाल दें हम। अब हैं हमको भी तो बर्दाश्त करना होता है। हर इंसान की कदर करना चाहिए। तो तुम दोनों राजी हो और तुम अपने हाथ मिलाओ मेरे सामने कि खड़े हो जाओ दोनों तुम पहले। हाँ इस तरह तुम हाथ मिलाओ कि हम दोनों एक साथी हैं और आज से हम अगर ये कुछ कहे तो थोड़ी मुझको बता, पर अपने पिताजी को डांट देना कि भाई हाँ उल्टा नहीं तो मुझसे फोने से कर दो। जाओ फिर तो कपड़ा अपन नहीं लेते लीसा से, ठीक? हाँ आजकल बेटा देखते तो एहसास जब हो गया है कि आज मौका न भा आज शायद मैंने होती तब को होते है
रहा है कौन तो आंसू पोछे वाला। देख मैं 3 बार तो गांव के चक्कर लगाया है, पर तो महतारी मुँह से नहीं बोली, नहीं को तो पूछी सी कि मुँह बेटिया किस तरह के कौन तरह के। हम मऊहा तक आओ थी, वो बहुआ तक, पर एक भी नहीं का तो और ना माई मामा का तो नाम ले दिया अते रोना। हाँ मैं जानबूझ के जाती हूँ कि शायद रेणु का तो पूछे भला आ बाय तब रोना कह रहा थी। तुम्हारा कोई साथी नहीं है दुनिया में भला, तुम अगर पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारा सब कोई साथी है भला रह रहे। हाँ अच्छे से तुम्हें रहा खाए बस, और तुमको को कुछ कहा तो मुँह से चुप्पा बता दे। हाँ ठीक, आराम से पढ़ और आराम से रहो का तो मोए साथ रहा। अबे तो 2-3 दिन का मोह लवा जाके होता रहे, अबे तो थोड़ी सी कुछ बाकी है। हाँ ठीक, अबे निशा आ जाए शाम के, बड़ी दीदी भी आ जाए, खूब अच्छे से रह। अब तो हुआ का नहीं याद कर बिल्कुल, हुआ का मार भर के गोली जब तो का कौन याद तय के याद करे थे। तोरे अम्मा से मैं कम प्यार तो ही थोड़ी दे हूँ, अरे मैं भी तो तोरे एक माँ हूँ। ठीक है ठीक, और अपन सब जने बनाओ ठीक। अगर रेणु को पढ़ाना मुझे होगा तो रेणु के लिए मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए कि रेणु को मैं कहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, किस तरह उसकी मदद हम कर सकते हैं। पर आज मेरे भी तो नहीं है कुछ, मेरे पास तो रहने का संसाधन नहीं है। तमाम महिलाएं आ जाती हैं, जैसे दाई कल आ गई बेचारी, इनके पति मर गए हैं और इनके देवर जो है इनकी ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा रहे हैं कि मादर चौधरी तुमको मार डालेंगे। जब दाई बताई तो मैं कहा दाई तुम्हारी मैं पूरी मदद करूंगी, इसलिए कि मैं जान गई आपकी आत्मा को कि आप कितना परेशान हैं। तो दाई रोने लगी, फिर जब दाई रोने लगी तो मुझको भी रुलाई आ गई अंदर से। फिर मैंने अपनी गलती को महसूस किया कि यार मैं गुस्से में कह दी, तो दाई को लगा होगा कि मुझको कहा, पर दाई को मैंने नहीं कहा। मैं अपनी व्यवस्था के अनुसार कहा कि हमारे रात में व्यवस्था नहीं रहती, कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं रहते तो जैसे कोई आ गया तो हमको खाना मोल को लाना पड़ता है। एक न एक गंभीर मामले आ जाते हैं कि उसको हम कैसे निपटाएं। आपकी तो हम पूरी मदद करेंगे दाई। तो ऐसे अब आस के अलावा महिलाओं के बच्चा क्या है, आस के अलावा मुझे लग रहा है कुछ नहीं है महिलाओं के पास। पर मैं कह रही हूँ कि ऐसा इतना अंधेर हम नहीं होने देंगे। अन्याय नहीं आपसे बर्दाश्त करेंगे, आप अन्याय करें किसी के साथ तो तुम ना बर्दाश्त करें, जब तुम फरुआ किए देते तो ना करें। फरुआ करने का काम तुम भी कहे फरुआ करती हो क्या? तुम भी तो फरुआ नहीं करती हो कि तुम भी फरुआ करती हो किसी को। हमने आपके साथ हमने भी अपने को नहीं गलाया, हम साला न्यू में गड़ गए दब गए और तुम कंगूरा बन गई। इसके बाद तुमको इतना भाव बढ़ता है, कष्ट है मुझको इस बात। तुम अपने को बहुत बढ़ गए हो तो तुम बढ़ जाओ, मैं तुम्हारे बढ़े पर नहीं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखो। घमंड नहीं तो क्या है? तुम कैसे फिर बदसलूकी की बातें करते हो? किससे किया? मुझसे तुमने किया कल। क्या किया? अब अक्सर करती रहती हो। अब मैं 20 साल पहले ये काम करती थी, ये तुम्हारे नाम से नहीं मैं काम की ना हो कि नहीं। तुम आज 4 साल से मेरे साथ जुड़ गया तो तुम यहाँ सब मुँह का उखाड़ के बांटू कर दी। अजो तो तुम्हारे घमंड है अंदर तो तुम अपन मना रहा, ईश्वर जानता है मोरे अंदर कोनो बेईमानी थोड़ी आ है कि मुझे कहा करे कि का नहीं करेगा। ये तो मुझको समझ में सब आ रहा है। हमारी तुमने आंखें खोल दी, ये पता नहीं कब कब तुम मुझको गिरा देते। तुमको कलम के लिए हमने रखा था, तुमको माइक पकड़ा के भाषण देने के लिए नहीं रखा। क्या तुम हमारे कागज में क्या क्या किया?
कुछ नहीं किया, केवल एक विज्ञप्ति बना देते हो, तो जब मैं काम करती हूँ तभी पत्रकार निकालते, नहीं कभी नहीं निकालते। यहाँ बैठे बैठे विज्ञप्ति नहीं निकालते कोई। तमाशा करती हो। तुमने कहा थी तुमने पूछो, काहे को पूछो? जब तुम्हें मार कुछ काम ही नहीं करे काऊ तो काहे के लिए पूछो? अब काम की बदौलत सब कुछ होगा। कोई नहीं मुझको दिया है, सब आप मन की मानी चला रहे हैं। अजय का तो धक्का खा का बताए संपत्ति पाला है वो। तुमने सलाह लेती हो, तो जा करा पाए मन क्या मैंने ले का सलाह को के बस ठीक होएगा। हाँ, जब मैं कुछ करता नहीं हूँ काहे के लिए तुम करो? मैंने बदली कुछ तो तुम माइनर ना चेंज करोगी तो मैं नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना है ना। हाँ, मैं आज से आप मुझसे आप भैया मैं कहूँ इतना बड़ा गलत काम करूँगी तुम अगर साथ रहोगी तो सलाह मशविरा करोगे। तो फिर आप नहीं करोगे तो आप अपना स्वतंत्र होकर काम करिए। मैं नहीं चाहता भैया, मैं तुम बड़ी बन जाओ, भगवान करे तुम्हारा पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में नाम हो जाए। हमको कोई वो नहीं है। हम अपना जो है हम अपना ऐसे चींटी बिच्छू जैसे बने रहेंगे, हमें ठीक है। लेकिन हमको ये पसंद नहीं जो तुम चाह रहे। ये तो बिल्कुल अंबर जी बात हकीकत है कि पुरुष कभी अपने होते नहीं, बिल्कुल। अगर कोई महिला अपना काम करना चाहे तो वो बिल्कुल काम समाज में वो करने नहीं पाती है। बस उसके ऊपर इतने तमाम दुनिया भर का कोई औरत जबरदस्ती काम करना चाहे तो उसको बहुत बहुत ठोकर करना पड़ता है, बहुत लोगों की सहनी पड़ती है। पर मैं अमर जी हद हो गई सहते सहते। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेके निकल आई थी बदौसा। मेरी बेटी से पूछ लूं, एक दिन हम भूखे पड़े थे, कोई नहीं हमारा देखने वाला था। मैंने अपने बच्चों को चाय बेच के पाला, किस तरह पाला, और समाज के भी पीछे नहीं। कभी गुस्सा के मुंह से मेरे निकल आया तो ये अपना चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो मुझको दुख होगा कि जब हम दोनों लोग काम करते थे तो हम भूखे प्यासे दिन भर काम करते थे। एक बार हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने 10 रुपये ली थी एक आदमी से। 10 रुपये की 10 रोटी लाए थे, उसमें सब्जी तक नहीं मिली थी। हम स्टेशन में बैठ के दोनों लोग खाए थे तो मुझको याद आ जाती कि बाबूजी मेरे साथ भले कुछ नहीं किया पर मेरे साथ संघर्ष किया, वो याद आ जाती। पर बाबूजी आज बना बनाए काम को बिगाड़ रहा है। मुझे बहुत कुछ सीख मिल गई। रेनू, मम्मी की याद आती है? नहीं, कुछ नहीं लगता। मैं सब कुछ भूल गई हूँ वहाँ पे। चाचा का कह दिया रहा है, का कहते कि तै यहाँ नहीं, कैसा शब्द कब
उपयोग करें तो साथ कि मतलब ज़्यादा चाचा ने हमारे जो कहते थे वही हमारी मम्मी करती थी। जब छोटी कुछ रही तो चाचा ने हमारे कहे कि इसकी शादी कर दो। हाँ मम्मी ने कर दिया तो वहाँ पे मारते कूटते थे मुझे। अरे राम। मारते कूटते थे, कहो खाना दें, हर बाहर का काम उसी तरीके कराते थे। जेठानी को घर में रखते थे, मुझे हर बाहर भी ले जाते, कहीं सबले हर काम कराते थे। जो कहीं का काम ही गलत हो जाए तो वो मारते थे। ससुर भी प्रताड़ित करते? हाँ, नहीं तो 1 रुपये में वहाँ की जानती हूँ, नहीं तो कुछ। जब से मेरी मम्मी शादी कर दी, फ़ोन भी करके नहीं पूछी कि कैसी हो कैसी नहीं हो। तो फिर यहाँ से गया, मेरा भाई ने लेवा लाया मुझे। तो इतनी छोटी थी तुम्हारी माँ को कैसे लगता था कि ये मेरी लड़की की शादी हो गई? कुछ नहीं। फिर ये क्या करेगी? उसे यही सुझाता तो मेरी बचपन में शादी क्यों कर देती। सही बात। अब मुझे ही लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ लिख के कुछ काबिल बनूं, कि मैं कितनी सी भी हो जाऊं अपने उसमें, कि मैं पढ़ लिख के आपके यहाँ तक भी मम्मी को लेकर संपर्क पाल को भी आपके यहाँ आ सकूं। मुझे ही लग रहा है। हाँ तो बस, और क्या है। मम्मी रो क्यों रहे तुम? रेनू तुम यह ना कहा करो कि सब कोई आया और मेरी मम्मी नहीं आई। ये शब्द भूल जाओ कि मेरी मम्मी को बुलाती रहे, मेरी मम्मी नहीं आई, ये सब भूल जाओ। उसके दिल में जरा सी जगह होती तो वह आती यहाँ, उसके कुछ नहीं है। बिटिया, लड़कियों की जिंदगी बहुत बुरी होती, औरतों की जिंदगी बहुत बुरी होती। देखिए अभी बाबूजी ने क्या कहा, एक तरह से लोग गुलाम बनाने के चक्कर में होते हैं। ठीक है, अपनी ताकत से ताकत होती, केवल रिश्ता होता है। आप काम करती थी, मजदूरी करके लाती थी, उनको देती थी तो आप प्यारी थी। अब चली आई हैं तो उनको बिल्कुल भूल गया कि लोग पैसे के लिए, कमाई के लिए लोग प्यार करते हैं। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुरमुन की है यही रीति। अगर स्वार्थ किसी का है तो सब लोग प्यार करते हैं। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है, हाँ कोई नहीं होता बेटा, ना माँ होती है ना बाप होता है, कोई होते नहीं है दुनिया में, सब कुछ अपने पंजों से। इसी तरह मैं थी, मेरे माँ बाप मुझको सब कोई भूल गया था। फिर जब मैं अपने पंजों से बड़ी हूँ तो सब लोग मुझको पूछने लगे, नहीं मुझको कोई नहीं पूछता था। 6-7 साल मैं भी अलग थी, सबसे अलग। वो तो इतने धक्के सहते सहते आपके पास चली आई, तो आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया और देती हैं। बहुत मेरे दिल में तसल्ली आई, बहुत सीख लिया मैंने। पढ़ती भी नहीं थी, मुझे कुछ आता भी नहीं था, अब भी कभी कभी पेपर भी पढ़ लेती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ज्ञान आ रहा है कि हाँ इस तरीके होती है। मैंने रोज़ पेपर में थोड़ी बहुत देखती हैं क्या हो रहा है लड़कियों के बीच में। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं लड़कियाँ कुछ कर रही हैं, कहीं मर रही हैं, कहीं भाग रही हैं, ये बहुत सारा से लिख के आता है पेपर में।